हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं आपकी कक्षा 7वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा है अभी 20 सितंबर से। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, आपके सभी सब्जेक्ट की हम वीडियोस देखेंगे, उनमें सारी चीज़ें जानेंगे, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इस वीडियो में दी गई है, उन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं दोस्तों कक्षा 7वीं विषय हिंदी का आपका जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का 2023-24 का। आपके ये 20 दिसंबर के का प्रश्न पत्र है। 20 दिसंबर को कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों का मैं आज इसमें प्रश्न लेकर के आया हूं। और ये आपका पूरा उत्तर सहित है, इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से तैयार करें। इसके उत्तर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऐसे सारे प्रश्न रहेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे जैसे यहाँ पूछा है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भोपाल को। झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है, तो ख नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है अवंतिका नगर को प्रायः जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं? उज्जैन के नाम से। तो इसमें आपका घ नंबर में सही उत्तर दिया है उज्जैन। इसी के बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जिसमें पूछा है दिन शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम यानी होता है उल्टा, तो दिन का उल्टा हो जाएगा दोस्तों रात, जो आपका घ नंबर में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका सही उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 4 में है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा रति। मतलब आपके रस वाले रस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें दोस्तों आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी चीज़ों से प्रश्न आपके आएंगे। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। और आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है निम्न में से एक अलंकार है, कौन सा है? तो यहाँ पे देखो करुण दिया है, वीर दिया है, रौद्र दिया है, तो ये क्या है? रस है। लेकिन उपमा क्या है? अलंकार है। तो घ नंबर इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में लिखा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम अलंकार कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न ऐसे हैं आपके जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसमें से 75 से 80% संभावना है कि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और परीक्षा के पहले इस वीडियो को पूरा देख कर जाएँ और इन प्रश्नों को ज़रूर से आप याद करें। आपसे ये प्रश्न बनने चाहिए ताकि पेपर में आए तो आप इन्हें आसानी से बना सकें और काफ़ी अच्छे नंबर आप अपनी परीक्षा में ला सकें। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं। इसमें 7वां नंबर का प्रश्न पूछा है काव्य को पढ़ने सुनने में जो आनंद आता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों रस, है ना। रस की परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद आता है उसे हम रस कहते हैं। तो इस प्रकार से ग नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 8वें नंबर के प्रश्न में दिया है बड़ों का करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना चाहिए, है ना, आदर करना चाहिए उनका। 9वें नंबर का प्रश्न है सूरज का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो सूरज का समानार्थी यानी पर्यायवाची क्या होगा? दिनकर होगा, है ना। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है सुख का विलोम क्या होगा, तो सुख का विलोम यानी उल्टा, तो सुख का उल्टा होगा दुख। तो इस प्रकार से आपके 10 प्रश्न कंप्लीट हुए दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 से 20 तक आपके देंगे जो होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी उनके आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न दिया रहेगा, उनके उत्तर आपको अपनी यानी जो आपके उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें लिखना है। आपके इस बार पे प्रश्न पत्र वहीं प्रश्न और वहीं उत्तर लिखना रहता है, तो वहीं पे आप लिख दीजिएगा जो जगह रहती है 3 लाइन 4 लाइन, तो उसमें आपको उत्तर लिखना रहेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी अभी फरवरी और मार्च में, तो उस समय उस परीक्षा के पहले, वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ जो आपकी परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियोस होते हैं, है ना। तो वो सभी सब्जेक्ट के होते हैं, तो वो प्रश्न आपको परीक्षा के पहले मिल सके, उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में 11 से 20 तक आपके जो दिए हैं, तो हम 11वां नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा है कि मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए, यानी कवि ने किसकी सेवा करने के लिए कहा है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार गुणवान व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए।
इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 के उत्तर में लिखना है। 12वां नंबर का प्रश्न पूछा है, अपने ज़िले की नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो लिख देना, हमारी नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है ना। ये नदी घाटी का विस्तार कुल 65,145 वर्ग किलोमीटर में है और यह नदी 3 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा है, वी उपसर्ग जोड़कर कोई 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग यानी होता है दोस्तों जो शब्द के पहले लगता है ना। जैसे वी धन ज्ञान, तो क्या हो गया, विज्ञान हो गया। तो ये यहाँ पर उपसर्ग क्या है, वी उपसर्ग लगा है। तो ये जो शब्द के पहले लगता है, तो ये देखो 2 शब्द बन गया विज्ञान, जैसे वी धन ज्ञान, और विजय, वी और जय, है ना। तो इस प्रकार से 2 शब्द आप वी उपसर्ग लगाकर बना दीजिएगा। ऐसे अगर कोई भी प्रश्न उपसर्ग से आए तो आपको बनने चाहिए, तो उपसर्ग को आप पढ़िएगा, यानी उपसर्ग से आपके प्रश्न जरूर आएंगे इसमें। इस प्रकार से 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। जैसे पूछा है, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ कौन कौन सी है। तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो आप उत्तर में लिखिएगा कि मध्य प्रदेश में बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी और भीली बोलियाँ बोली जाती है एवं कोरकू एवं गोंडी बोलियाँ भी बोली जाती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न पूछा है, जीवन में आने वाली बाधाएं क्या देखकर वापस चली जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा, विफलताएं मनुष्य के पक्के इरादों को देखकर अपने आप ही चली जाती हैं, है ना, यानी और वे उसके मार्ग में रुकावट बनने से हट जाती हैं। इस प्रकार से आप इसके उत्तर में लिखना प्रश्न नंबर 15 में। 16 नंबर का प्रश्न पूछा है दोस्तों, इसमें कबीर दास ने बुराई करने वाले के लिए क्या कहा है। तो इसका उत्तर होगा, निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन में कुटिया बनाकर पास ही रखना चाहिए, तब वह बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। इस प्रकार से कबीर दास जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 17 में है कि घाघ और भडूरी के अनुसार कब भरपूर वर्षा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छाए रहें और प्रातःकाल सूर्य के दर्शन ना हो तो निश्चित ही 4 महीने तक जोरदार वर्षा होगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा है, डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, भारत को बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी बनाने के कारण ही एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मिसाइल मैन के तौर पर लिया जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे, सुभाष चंद्र बोस का क्या नारा था। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि उनके द्वारा दिया गया नारा था जय हिंद, यानी जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था और ये भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। इस प्रकार से आपको 19 नंबर के प्रश्न में लिखना है। 20 नंबर का प्रश्न है कि बलराम कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो उत्तर में लिखिएगा, बलराम कृष्ण को मोल देकर खरीदा हुआ बताते हैं, यशोदा ने उसे जन्म नहीं दिया, उसके माता पिता कौन हैं, नंद और यशोदा दोनों ही गोरे रंग के हैं, उसका शरीर सांवला क्यों है। इस तरह की अनेक बातें कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते रहते थे। तो इस प्रकार से आपको 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर लिखना है। और दोस्तों अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, रटना नहीं प्रश्नों को। और इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से देखना। और आपके सभी विषय, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, इन सारे विषय की वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उन प्रश्नों को भी चैनल पे जा कर के अवश्य देखिए। इसके बाद जैसे आपका 21 से लेकर 24 तक जो प्रश्न होंगे ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, इनके आपको बड़े उत्तर लिखना है। तो किस प्रकार से ये प्रश्न आएंगे वो भी मैं अभी इसमें बता रहा हूँ आपको। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जो आपकी परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियो सीरीज़ होती है। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं 21 नंबर का प्रश्न है, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखना है। तो नाम और स्थायी भाव दोनों लिखना है आपको। तो जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, हास्य रस का हास है, वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का आश्चर्य और विस्मय, शांत रस का निर्वेद या निर्वृत्ति, विभत्स रस का जुगुप्सा और वात्सल्य रस का रति।
इस प्रकार से आपको रस के स्थायी भाव, रस के नाम और स्थायी भाव लिखने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकल्प में, खालिस्तान में, सही जोड़ी में कहीं भी आपसे पूछ सकता है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 में पूछा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो इसके उत्तर में आप लिखना है, इसका भावार्थ लिखना है आपको। तो लिखना कि कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बंधी हुई रस्सी को कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि व्यक्ति भी कई नई बातें सीखकर उसका जानकार हो जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 22 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है इसमें, और 23 में लिखा है कि औपचारिक व अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। तो उत्तर में लिखिएगा कि औपचारिक पत्र आधिकारिक या व्यावसायिक संचार के लिए लिखे जाते हैं। मतलब आप जो स्कूल में आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं ना, छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं अपने प्रधान पाठक को, है ना, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी के लिए लिखते हैं, तो ये क्या हैं, ये औपचारिक पत्र कहलाते हैं। और अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे हम, जैसे आप पिताजी को पत्र लिखते हैं, माताजी को पत्र लिखते हैं, अपने भाई को पत्र लिखते हैं, या अपने मित्र को पत्र लिखते हैं, तो ये कहलाएंगे दोस्तों अनौपचारिक पत्र। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है कवि निरंतर चलते रहने को क्यों महत्व दे रहा है। तो इसके उत्तर में लिखना, कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसीलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है। तो ये हुआ आपका हिंदी का कंप्लीट हुआ दोस्तों। और मैंने आपके सभी विषय की वीडियोस चैनल पे डाला है, तो उन वीडियोस को भी जा कर के चैनल पे अवश्य देखें आप, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।